हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तेजस गुरुकुल एजुकेशनल चैनल। आज बिहार बोर्ड के लिए जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश का दूसरा चैप्टर जो रेनबो से लिया गया है वो मैं लेकर आया हूं, जिसका नाम है ययाति। स्टूडेंट्स, ययाति जो स्पिरिचुअल स्टोरी है वो महाभारत से लिया गया है। रामायण, महाभारत, ये सारे जो ग्रंथ हैं या जो स्टोरीज हैं वो स्पिरिचुअल स्टोरीज कहलाते हैं। उसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो ययाति जो थे एक बहुत फेमस राजा थे, एम्पेरर थे, जो पांडव हैं, पांडव का नाम आपने सुना होगा, उनके पूर्वज थे, उनके एंसेस्टर्स थे। तो ये बहुत ही शास्त्र वगैरह में विश्वास रखते थे, अपने पूर्वजों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, पूजा पाठ करते थे, सब चीज़ करते थे। लेकिन इनकी समस्या ये थी कि वो समय से पहले यानी यंग एज में ही बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। इसका कारण ये नहीं था कि वो उम्र के अनुसार बूढ़े हुए, वो अचानक बूढ़े हो गए क्योंकि उनको शाप मिला था, कर्ष कर दिया गया था। कर्ष किसने किया था? शुक्राचार्य इन्हीं के एंसेस्टर थे, इन्हीं के रिलेटिव थे। और वो इसलिए शाप दे दिए थे क्योंकि शुक्राचार्य की पत्नी देवयानी, मैंने यहाँ लिखा हुआ है शुक्राचार्य वाइफ देवयानी, उनके अनुसार देवयानी को इन्होंने कुछ गलत सलत किया था, उनके अनुसार उनके साथ कुछ गलत किया था, इसलिए उसको शाप दिया था। तो शाप में हुआ क्या कि वो अचानक से बूढ़े हो गए। बुढ़ापा का मतलब ही होता है कि खूबसूरती ख़त्म, जवानी ख़त्म, एनर्जी नहीं रह जाती, ऊर्जा नहीं बचती, और कोई भी भोग विलास बुढ़ापा में नहीं कर सकते हैं, सांसारिक सुखों का हम उपभोग नहीं कर सकते। तो ये इनको ये बड़ा अजीब लगता है, बहुत इनको तकलीफ़ होती है। इतनी तकलीफ़ होती है कि इनके 5 पुत्र थे, वो ऐसा सोचे कि किसी भी पुत्र की में अगर वो जवानी ले लेते हैं और इनका बुढ़ापा वो बेटा ले लेता है तो ये सांसारिक सुख जो नहीं भोग पाए थे, जिनका बचा हुआ जवानी था, वो नहीं कर पाए थे, वो शायद कर पाए। तो ये कहानी है। तो वो क्या करते हैं कि एक दिन वो अपने सबसे बड़े बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बात मानोगे? तो कहता है कि बिल्कुल पिताजी, बोलिए। लेकिन जब वो बताते हैं कि उनका बुढ़ापा यानी ययाति का बुढ़ापा उनके बड़े बेटे को देना है, तो बड़ा बेटा इनकार कर देता है, ये कह के कि राज्य के दरबार में जो भी नौकर चाकर हैं वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि आप मेरी जवानी ले लेंगे, मैं आपका बुढ़ापा ले लूँगा, तो सब मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मुझे तो माफ़ी कर दीजिए। बेहतर है कि हमसे जो छोटे हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा आपके लिए प्रिय हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, शायद वो मान जाए। तो राजा क्या हुआ कि दूसरे बेटे के पास जाते हैं, तो दूसरा बेटा भी मना कर देता है। वो कहता है कि आप कहते हैं कि मैं आपकी बुढ़ापा ले लूं और आप मेरी जवानी ले लें, तो इसके साथ होगा क्या कि मेरी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, सौंदर्य ख़त्म हो जाएगी, ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी शरीर की, और बुद्धिमानी भी ख़त्म हो जाएगी, विवेक ख़त्म हो जाएगा, और मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि मैं ऐसा कर सकूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता। यानी दूसरा बेटा भी उनको इनकार कर देता है। तब वो तीसरे के पास जाते हैं, तो तीसरा क्या कहता है कि बूढ़ा आदमी न तो घुड़सवारी कर सकता है, न हाथी पे चढ़ सकता है, यहाँ तक कि ठीक से बोल नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ। वो तो एक हेल्पलेस प्राणी बन के रह जाता है बूढ़ा, मैं बुढ़ापा नहीं दे सकता आपका। तीसरा बेटा भी इनकार कर देता है। तो इस पर राजा जो हैं ययाति बहुत गुस्सा करते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं, क्रोध करते हैं, और वो इतने ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि उनको लगता है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है और मेरी बुढ़ापा को लेने के लिए तैयार नहीं है।
फिर वो याद करते हैं कि काश वो शाप नहीं मिला रहता तो ये अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाते। ठीक है, वो स्त्री का सुख पा सकते थे, दुनिया का सुख पा सकते थे, भोग विलास कर सकते थे, सब कर सकते थे जो जवानी अगर रहती तो, लेकिन वो उससे वंचित हो गए हैं, तो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बड़ा पछतावा होता है। फिर अंत में वो एक और चौथे बेटे के पास भी जाते हैं। चौथा बेटा कहता है कि वो माफ़ कर दे मुझे। क्यों? कि इस एज में तो यहाँ तक होता है कि साफ सफाई भी अपना से नहीं कर पाता, नहाना धोना वो भी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वो पूरी तरह से असहाय हो जाता है, मैं बुढ़ापा आपका नहीं डर सकता। तब जब चौथा बेटा भी इनकार कर देता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं राजा। तीसरे में तो गुस्सा होते हैं, लेकिन जब चौथा बेटा इनकार कर देता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कुछ देर ठहरते हैं, रुकते हैं और अपनी पहले वाली बातों में वो खो जाते हैं, याद करने लगते हैं। तो वो कहता है कि शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन कहते कि तुम्हारे ही ग्रैंडफादर शुक्राचार्य ने मुझे शाप दे दिया था, जिसके चलते मैं जितनी भी सांसारिक सुख हैं मैं उससे वंचित रह गया हूँ। अंत में वो अपने सबसे छोटे बेटे पांचवा, जिसका नाम पुरु रहता है, उसके पास जाते हैं। वो इनके लिए बहुत प्रिय रहता है और ये गिड़गिड़ाने लगते हैं अपने पांचवें बेटे के पास जाके कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं सारे सांसारिक सुख से वंचित रहा हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या मुझे बचा सकते हो? तो इससे वो पिघल जाता है, पांचवा बेटा छोटा जो है सबसे, और कहता है कि नहीं नहीं पिताजी, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी बुढ़ापा ले लूँगा और आप मेरी जवानी ले लें। तो ऐसा हो जाता है और कहते हैं कि जब मैं सांसारिक सुख भोग लूँगा तो मैं तुम्हारे एज को वापस कर दूँगा, तुम्हारी जवानी लौटा दूँगा और तुम मेरी बुढ़ापा को लौटा देना। तो ये कह के इसको राजा बना दिया जाता है, छोटे बेटे को, तुम राजपाट देखो और ये सांसारिक सुख भोगने में व्यस्त हो जाते हैं। जब जवानी इनको मिल जाती है अपने पांचवें बेटे की, तब होता क्या है कि वो जहाँ कहीं भी जाते हैं सब सुख भोग रहे हैं, स्त्री का सुख भोग रहे हैं, खान पान का सुख भोग रहे हैं, दुनिया का सुख भोग रहे हैं, हर सुख, लेकिन उनमें संतुष्टि उनको नहीं मिलती है। समय बीतते जाता है, हर जगह जाते हैं, बहुत समय तक वो भोग विलास करते हैं, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है। कहीं संतुष्टि नहीं मिलती है तब उनकी विवेक जगती है और उनके पास ज्ञान आता है कि नहीं, सांसारिक सुख, द डिजायर्स, ये कभी इंसान की पूरी नहीं हो सकती, कभी संतुष्टि नहीं हो सकती है। भोग विलास है, जो भी सेंसुअल चीज़ें हैं, जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, वो किसी इंसान को तृप्त नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता। ये ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है, तो वो वापस आते हैं और अपने बेटे को अपना बुढ़ापा ले लेते हैं बेटे से, और बेटे को अपनी जवानी फिर वापस करते हैं और इससे खुश होकर उसी बेटे को हमेशा के लिए सम्राट बनाते हैं, राजा बनाते हैं और खुद मेडिटेशन में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर उसके बाद वो हेवन को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग जाते हैं। ये एक महाभारत से ली हुई स्क्रिप्चर्स है, स्पिरिचुअल्स कहानी है, लेकिन इसका मैसेज ये है कि कभी भी आदमी अपने लॉट से बच नहीं सकता है, प्रकृति से बच नहीं सकता है। जो प्रकृति है, जो इंसान के हिस्से में मिला हुआ है, जो समय है वो काटना पड़ेगा, जो स्थिति है वो काटना पड़ेगा, कोई और नहीं ले सकता है। पहला मैसेज ये है कि हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हैं, हम अपनी परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं। परिस्थिति का मतलब जो प्राकृतिक है, जो वास्तविक है, वास्तविकता से हम मुख नहीं मोड़ सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये मैसेज है कि सांसारिक सुख से कभी आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता है, कभी उन्हें संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वो यही है सबसे बड़ा ज्ञान, ध्यान और समझ। इसी से इंसान संतुष्ट हो सकता है, शांत हो सकता है और किसी भी अच्छाई और बुराई से मुक्त हो सकता है। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वो मुक्त हो जाएगा।
यही कहानी है ययाति की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग एंड कमेंट। थैंक यू।